11/6 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 14/9। एक मिनट, ये 14/9, 11/6 कौन सा फर्स्ट? हाँ अच्छा, ई वाई ये देख, निकाल रहा हूँ। 29/18। 9/18, 29/18, 29/18, so 29। अच्छा अच्छा सॉरी, 29। ओके, बाकी लोग भी चेक कीजिए क्या सेम आ रहा है आपका। तो ये डिस्क्रीट है, टेबल से काम चला सकते हो। चलो चेक कर लेते हैं। तो क्या करो, इसके लिए टेबल बना लो। मान लो ऊपर x नीचे y, तो x है 1 2, y भी है 1 2। अब क्या है कि x1 y1, यह है x + 2y/18, ठीक है। तो x ये हो जाएगा 3/18, x1 y मतलब x1 है, y नीचे वाला ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने 2 + 2 4/18, और यहाँ होगा 5/18, यहाँ होगा 2 + 4 + 6/18। ओके, तो इस तरह से ये आ गया ज्वाइंट। अब तुम्हें मार्जिनल, ये ज्वाइंट है, ठीक है जी। मार्जिनल फाइंड करना है आपने, तो प्रोबेबिलिटी एट y = 1, इसको ऐड कर लो। तो 7/18, प्रोबेबिलिटी एट y = 2, सो 11/18, और यहाँ प्रोबेबिलिटी एट x = 2, सो ये ऐड कर लो 10/18, एंड प्रोबेबिलिटी एट x = 1, सो 8/18। ओके, अब ये टेबल काफ़ी है मीन निकालने के लिए। तो पहले एक्स वाई का मीन निकालते हैं। ई ऑफ एक्स वाई, तो मतलब एक्स वाई को मल्टीप्लाई, फिर उस एक्स वाई पे वैल्यू। तो x1 y1, तो प्रोबेबिलिटी है 3/18, x1 y2, ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी है 5/18, चेक करना। देन x है 2, y है 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है 4/18, और x है 2, y है 2, और प्रोबेबिलिटी है 6/18। ओके जी। यस यस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 3/18, 10/18, 8/18, और 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 24/18। तो इसको ऐड कर लो। 24 + 8 32, + 3 35, + 10 45/18, ये आ रहा है क्या, चेक करो। तो कटेगा क्या, चेक करो इसमें कैलकुलेशन ऐड, मैंने वो तो नहीं कर दिया कुछ गड़बड़। सर 45/18 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ देखो तुमने गलती किया है, ध्यान से होता है कैलकुलेशन, ठीक है क्या। यस। हाँ मतलब यहाँ मिस्टेक है। ओके, दूसरा क्या है, ई एक्स निकालना है। अब आप ई एक्स फाइंड करेंगे, तो बस एक्स की वैल्यू 1 है, तो देखो 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 पे है 8/18। एक्स की वैल्यू 2 है, तो देखो 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/18। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 + 20 होल अपॉन 18, सो 28/18। इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो ये ठीक है। ऐसे ई वाई फाइंड करना है, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/18, तो 7/18
y की वैल्यू 2 है और प्रोबेबिलिटी है 11/18। सो यहाँ से क्या होगा 7 + 22 होल अपॉन 18, सो 29/18। ठीक है जी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, तुम लोग को स्टेबल बना लिया है ना। तो ज्वाइंट मेन सीखना है, ज्वाइंट कैसे फाइंड करते हैं, बाकी तो आता ही है कि ये देखना है हाँ कैसे। सर, वो थोड़ा मिस्टेक हुआ था उसमें। कोई बात नहीं। तो इसमें एक्स वाई फिर प्रोबेबिलिटी एट एक्स वाई है ना, एक्स इंटू वाई प्रोबेबिलिटी एट एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई, तो इस तरह से। ओके, तो ये तो डिस्क्रीट था। एक कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल लिखता हूँ, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बताओ। नेक्स्ट एग्जांपल है सो दिस इज, तुम्हें ज्वाइंट पीडीएफ पता है x + y 0, x + y जब x y दोनों 0 1 के बीच है, ठीक है, और दिस इज एल्सवेयर या अदरवाइज। अब क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ e ऑफ x into y, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ex एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ey, बताओ। फिर EX 7/12, EY 7/12। हाँ ये सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। हाँ ठीक है, EXY 1/3। ओके। तो ये वैसे ही है, हाँ ना, बस यहाँ इंटीग्रेशन Yes, करना sir. होगा समेशन की तरह। ठीक है, देखो करते हैं, तो सब लोग कर लेंगे, इजी है। तो देखो मैच करो, e ऑफ x इंटू वाई, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई इंटू पी डी एफ, सो एक्स वाई इंटू पी डी एफ है x + y डी एक्स डी वाई। चूंकि इंडिपेंडेंट है एक्स वाई यहाँ पे है ना, बड़ी है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ जो लिमिट है वो अलग अलग है, x का 0 to 1 और y का 0 to 1। तो पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, तो 0 to 1 सिर्फ x के रेस्पेक्ट, तो y बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा x को, अच्छा चलो इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको फॉर्म में ले आते हैं। तो y बाहर है ना, x² + xy dx और dy, तो 0 to 1 y बाहर कर दो, इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में, x³/3 x²/2 ये y एज इट इज, और ये हो जाएगा 0 to 1 है ना। अब ये dy, तो 1/3 + y/2, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो y/3 + y²/2 dy है ना, so 1/3 outside y²/2 plus 1/2 as it is y³/3, लिमिट है 0 to 1। तो चेक करना है इसमें क्या होगा, 1/6 + 1/6, तो 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, अब जैसे तुम्हें ex फाइंड करना है, तो ex के लिए मार्जिनल चाहिए है ना,
और तो पहले चाहो तो मार्जिनल निकाल लो, वो ऐसे यहाँ पे हमने वो किया ही एक्चुअली, फिर भी अलग से ना फाइंड कर सकते हो। ई एक्स है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक ना। तो मैं डेफिनेशन में इंटीग्रेशन आ जाएगा, सो यहाँ से और एक्स यहाँ 0 से 1 था, तो एक्स एज इट इज है, और एफ एक्स क्या होता है, जो एफ एक्स वाई है उसको तुम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, है ना। तो मार्जिनल कैसे आता है, इंटीग्रेटिंग जॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये डी एक्स एज इट इज। सो एफ एक्स वाई क्या है तुम्हारा 0 to 1 0 to 1। मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, पहले तुम ये अलग से फाइंड कर लो फिर पुट करो, बात वही है, वही चीज है एक साथ करो। तो x और ये 0 to 1 यहाँ था x प्लस वाई डी वाई ना, फिर डी एक्स, तो क्या होगा, x बाहर है, यहाँ y के इसमें कर लो, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स, ये 0 to 1 था y की लिमिट, तो यहाँ से आएगा, लिमिट यूज करो है ना, y के प्लेस पे 1 -0 करेंगे तो सही रहेगा। तो मार्जिनल अगर तुम अलग से फाइंड करते तो तुम्हारा मार्जिनल ये आता है ना, x प्लस 1/2, और ऐसे ही अगर तुम y का मार्जिनल निकालोगे तो आएगा y प्लस 1/2, तो x इंटू एफ एक्स, अब ये एफ एक्स ऑफ एक्स, वही चीज हमने डायरेक्टली किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एंड 1/2 एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, तो फाइनली यू हैव 1/3 प्लस 1/4। चेक करो कैलकुलेशन ठीक किया ना, तो यहाँ से आएगा 7/12, ठीक है। तो यही चीजें आंसर करेक्ट था, और यही चीज y के साथ होगी क्योंकि एक्चुअली सिमेट्रिक है, तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि x y इंटरचेंज करने में कोई फर्क पड़ नहीं रहा फंक्शन को, तो यही चीजें सेम ई वाई के साथ होगी। तो ई वाई भी तुम्हारा 7/12 दिया है सिमिलर मैनर में, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन हमने डिस्क्रीट का किया है, एक कॉन्टिन्यूअस का किया है, जैसे तुमने सीखा ई एक्स वाई कैसे फाइंड करते हैं, ओके। तो ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ऐसे ही मान लो एक्सपेक्टेशन पूछ दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो ऐसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइम ज्वाइंट पीडीएफ या ज्वाइंट पीएमएफ। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो हमें डिफाइन करना है, सो दैट टर्म इज कोवेरिएंस, ठीक है। सो व्हाट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, है ना। So how we define? तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ये नोटेशन है, ठीक है, सब नोटेशन है, इसको हम लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। सो द डेफिनेशन इज, सो हाउ डू यू डिफाइन, बताओ डेफिनेशन क्या होता है इसका। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वो रिजल्ट है एक्चुअली, मेन डेफिनेशन जो तुम बुक में देखोगे वो ये होगा ई ऑफ एक्स माइनस ई एक्स, ओह हाँ ना, यस सर, और इनटू वाई माइनस ई वाई, वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, है ना, इस तरह से। तो या ऐसे भी तुम देखोगे वही बात है, अगर तुम्हें लिखा होगा, क्योंकि ई एक्स एक नंबर है, एक्सपेक्टेशन एक नंबर है, तो तुम्हें कंफ्यूज ना हो, इसलिए लोग ऐसे भी यूज करते हैं म्यू एक्स एंड वाई माइनस म्यू वाई। तो म्यू इज द मीन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, तो म्यू एक्स मतलब मीन ऑफ एक्स म्यू ऑफ वाई, वही बात है। तो ये एक है ना, बिगिनिंग में डेफिनेशन ये लिखते हैं, और इसी को तुम आगे अगर एक्सपैंड करोगे सो यू विल सी व्हाट, जैसे मैं देखो करता हूँ, ई ऑफ मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू म्यू वाई, तो म्यू वाई पहले लिखता हूँ, इंटू एक्स माइनस होगा म्यू एक्स इंटू वाई प्लस क्या होगा म्यू एक्स म्यू वाई, ठीक है जी। मैंने क्या किया, अंदर जो ब्रैकेट है उसको ओपन किया है। अब एक्सपेक्टेशन एक लीनियर फंक्शन है, तुम्हें देखा ये तुम ब्रेक कर सकते हो टर्म वाइज, सो यू कैन राइट इट ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ म्यू वाई इंटू एक्स
माइनस क्या होगा ई ऑफ म्यू एक्स इंटू वाई एंड प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। ठीक है, अब क्या है, तो इसको एज इट इज रखो फर्स्ट टर्म ई ऑफ एक्स इंटू वाई या एक्स वाई। अब ये म्यू वाई एक नंबर है तो एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी है ना एक्सपेक्टेशन का, सो कांस्टेंट यू कैन टेक आउट, सो म्यू वाई इंटू ई एक्स। सेम हेयर म्यू एक्स यू कैन टेक आउटसाइड बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन वाई पे लगेगा एंड यहाँ तो दोनों कांस्टेंट ही है, तो किसी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वो कांस्टेंट ही रहता है, तो म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। ठीक है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन सेम है। अब यहाँ तुम ध्यान से देखो तो ये है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ये एक्चुअली आ गया म्यू आई म्यू एक्स, या म्यू का टर्म लिखना है ठीक है, अदरवाइज यू कैन रिटर्न इनटू द मेन रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस इज ई वाई है ना, दिस इज ई एक्स और ये होगा ई एक्स इंटू ई वाई एंड नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है वो है e of x into e of y है ना। सो व्हाट यू कैन डू, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, इसको कैंसिल कर दो, सेम टर्म है, तो फाइनली यू गेट इट एज e of xy माइनस ey into ex। ठीक है, सो क्या यहाँ से देखा हमने कोवेरिएंस है ना, यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन दिस एंड यू कैन आल्सो राइट इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो वो इक्विवेलेंट है इसके। इसका मतलब ये हुआ कि 10 यू कैन राइट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, सो एज द मेन डेफिनेशन इज है ना ई ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स into y minus mu y, so mu x is the ex actually and mu y is the ey, this is equivalent to है ना e of xy minus ex into ey। और तुम्हें जानकारी के लिए है ना पता है कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट पे एक्सप्लिट तुम वो नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते है ना, सम पे हो सकता है लिनियरली तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एक्सपेक्टेशन पे, बट प्रोडक्ट पे नहीं, सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग। जैसे अगर कोई मैथ का बंदा नहीं है तो उसको लगेगा सेम ही तो है, मतलब ये अलग अलग कर, तो ऐसा नहीं है ना। सो दिस इज द कोवेरिएंस है ना, दोनों कोई भी मेनली क्वेश्चन में हम लोग ये यूज करते हैं। ओके, तो लास्ट जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें आपसे अगर हम पूछें, सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वी हैड, so what is the x covariance of x, दोनों क्वेश्चन में what is covariance of xy in the first question and what is covariance in the second question, क्योंकि बाकी चीजें जो जरूरत की चीजें हमने फाइंड की है ना, हमने उन दोनों क्वेश्चन में exy फाइंड किया है, ex फाइंड किया है, ey फाइंड किया, पुट करो फॉर्मूले में और बताओ। लाइक अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पहले लिखूं उसमें क्या था, ex और ey दोनों था 7/12 है ना, ex दोनों 7/12 है और exy जो आया था वो हमारा आया था 1/3, ठीक ना। तो यूज करो इसको, बताओ क्या आएगा कोवेरिएंस। सेकंड का है, फर्स्ट वाला तुम बता सकते हो, तो ये था फर्स्ट वाले में exy was 45/18, ठीक है, ex 28/18, 29/18, यूज करो, बताओ कैलकुलेशन करो, टेल मी द फाइनल आंसर। तो 2 एग्जांपल वीडियो ना, फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल, मैंने वही क्वेश्चन बोल दिया लाइक इट इज एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। क्या आएगा कैलकुलेटर से किया है, बताओ। पॉइंट में। अच्छा पॉइंट में आ गया, हाँ ठीक है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो वैसे। फ्रैक्शन हो तो जाएगा। दूसरे वाले क्या होगा, e of xy था 1/3 और 7/12 स्क्वायर है, लाइक क्या होगा है ना, ये दिस माइनस 49/144, तो
करो इसको सिंप्लीफाई। सेकंड वाला -1/144। ओके एक मिनट, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ 144 है ना, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 12, 3 4 12, 3 6 दोनों नेगेटिव में आ रहा है, 0 के करीब। 49, तो ये तो -3/144 आ रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से चाहो तो ये आ जाए 48 से कटेगा ना, 48 होगा ना। अच्छा एक मिनट, सो 3 से कैंसिल करोगे ना, 3 4 जा 12, 2 बचा 24, 3 का डिफरेंस 24 कब आता है, 8 टाइम में। ओके 48। हाँ ठीक है, -1/144 ठीक है, तो ये आया। यस सर। तो है ना, कोवेरियंस यहाँ से नेगेटिव भी आ सकता है, तुम्हें ये एक एग्जांपल में मिल गया। ओके फर्स्ट वाले में ऐसे ही है, तो दिस इज लाइक ये था 45/18 EXY, और एक था 28/18 इंटू 29/18, ठीक है जी। तो एलसीएम ले लो, 18 स्क्वायर 324, और तो यहाँ होगा 45 इंटू 18 -28 इंटू 29, ठीक है जी। तो बताओ इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, तो 324 तो नीचे है, 1/162 आ रहा है, -1/162। तो -2/324, ऊपर वाला था, ऊपर वाला आ रहा है ऊपर वाला फाइनल आ रहा है -2/324, यानी -1/162। ठीक है जी। तो वो नेगेटिव आया, क्वेश्चन ये है कि हमेशा नेगेटिव होगा ये, क्या? नहीं नहीं मैं आप बोल रहा हूँ, जैसे मान लो अभी कोई बच्चा, जैसे मान लो यहाँ तुम्हें क्या देगा, इसका आंसर नेगेटिव आया, इसका आंसर नेगेटिव आया, तो क्या ये हमेशा नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव भी आ सकता है? नहीं। कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके तो जीरो कब आएगा, जब वो इंडिपेंडेंट होगा। ओके देखते हैं वो कैसे देखेंगे, तो एक क्वेश्चन और करो। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, कोवेरियंस निकालो, ये फॉर्मूला यूज किया हमने पहले ही, EXY EY सेपरेटली फाइंड कर रखा है, जस्ट रिप्लेस करना है और नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड सब करना आता है। नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव, सो मान लो ऐसा है, f ऑफ x, y है, दिस इज e⁻⁻x प्लस y, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, और ये जीरो है अदरवाइज। तो क्वेश्चन ये है, पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज e ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, अगेन व्हाट इज ex एंड व्हाट इज ey। ट्राई करो बताओ क्या होगा, फिर इसके बाद देर आर 4 क्वेश्चन है ना, e ऑफ x इंटू वाई, ex ey, व्हाट इज कोवेरियंस।
सर इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई 1 होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1 होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई 1 होगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आएगा, या कोवेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स भी 1 ही होगा, 1 ही होगा। मतलब सबका आंसर 1 आ रहा है, 1 1 1 ऐसा कह रहे हो। हाँ, कोवेरिएंस 0, कोवेरिएंस 0, वेरिएंस 1। ओके, चेक करो जी। हाँ जी, सबका आंसर आ गया। फिर तुम्हें दिख रहा होगा एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का जॉइंट है ना, एक्सपोनेंशियल 1 है एक्स वाई दोनों, और उसका प्रोडक्ट है। ओके, तो मेथड से ही करते हैं, लाइक ई ऑफ एक्स इंटू वाई करोगे तो क्या होगा, एक्स वाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई, और इसका 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी। तो अब इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लाइक 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो x इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और y वाले को बाहर कर दो, y इंटू माइनस वाई। तो यहाँ dx है और यहाँ dy है, इसको ऐसा साइड में कर दो। अब 0 टू इन्फिनिटी, तो सिंपली गामा फंक्शन यूज कर लोगे ना, x की पावर 1 है तो गामा 2 माइनस, मतलब x की पावर 2 माइनस 1, ये गामा 2 हो जाएगा गामा 2 ना। हाँ, और इसके इंटू डी वाई, और यहाँ तुम्हारा वाई ई की पावर माइनस वाई 0 से इन्फिनिटी, गामा 2 1 होता है। तो फाइनली ये भी कुछ ऐसे ही रहा, वाई ई रेस टू पावर माइनस वाई डी वाई 0 टू इन्फिनिटी, ये भी गामा 2 आएगा जो कि वैल्यू 1 होती है। तो ई ऑफ एक्स वाई तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही तुम अगर देखो तो ई एक्स, या तुम चाहो तो पहले मार्जिन निकालना चाहो मार्जिन निकाल लो। सो एफ एक्स ऑफ एक्स निकालोगे तो इंटीग्रेट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, है ना, जॉइंट का वाई के रिस्पेक्ट में। और ऐसे तुम देख सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा ये प्रोडक्ट, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो ये फाइनली तुम्हारा इंटीग्रेट कर लो तुम इसको, ये आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आएगा, है ना, एक्स इज पॉजिटिव। और ऐसे ही एफ वाई ऑफ वाई तुम निकालना चाहो तो सिमिलर वे में, तो ये तुम्हारा ई रेज़ टू पावर माइनस वाई, वाई पॉजिटिव होगा। और फिर ई एक्स निकालो तो फिर से तुम गामा यूज करोगे ना, x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी। ये डायरेक्टली अगर तुम्हें याद है, तुम्हें दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियल 1 है तो इसका मीन 1 होता है, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड दिस, सो यू विल गेट इट 1, गामा 2 मतलब 1। And similarly ey you will also get 1. ओके, एंड ठीक है यहाँ तक। अब जैसे क्या पूछा हमने, वेरिएंस, तो वेरिएंस भी तुम निकाल सकते हो ना, क्या ई एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी वेरिएंस एक्स के लिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी, तो ये गामा 3 हो गया। गामा 3 कितना होता है जी, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। तो वेरिएंस एक्स मैंने पूछा है, तो वेरिएंस एक्स क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस
EX होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 1 स्क्वायर तो 1 आ गया। ओके, और क्या रह गया, कोवेरियंस रह गया। सो कोवेरियंस अगर तुम फाइंड करोगे, कोवेरियंस ऑफ XY, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन E of XY माइनस EX EY, सो E of XY ये 1 आया है और ये 1 इंटू 1, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, कोवेरियंस 0 हो गया। ओके, तो ठीक है, तो इस तरह सब लोगों ने फाइंड कर लिए होंगे। ओके, तो पॉइंट ये है, तो अभी डेफिनेशन जो हमने देखा है, तो थोड़े अब उस पर चलते हैं, कुछ रिजल्ट डिराइव करते हैं, या है क्वेश्चन और करना है, सो यू कैन ट्राई वंस मोर। क्वेश्चन है ऐसा, एक और क्वेश्चन करो, फिर रिजल्ट आगे इस पे बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। सो जॉइंट दे रखा है तुम्हें XY का 2 व्हेन Y इज बिटवीन 0 and 1 minus x, and you can say x is between 0 and 1 and 0 otherwise. Okay, so question is same, so find the covariance between XY. ठीक है, बताओ। क्या आएगा, ट्राई करो। वन बाई 12। ओके, बाकी लोग भी चेक करो जी, क्या 1/12 ही आ रहा है। सो डेफिनेशन यूज करोगे, है ना। ये सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आया है 1/12। हाँ ठीक है, ट्राई करो आगे। सो E ऑफ है ना XY माइनस EX इंटू EY, एंड है ना, so you have to find all this EXY EX EY। minus 1/9. अच्छा, -1/9। देखो मतलब सिंपल है, EXY तो ऐसे XY इंटू PDF, फिर लिमिट ले लो उसके अकॉर्डिंग। EX के लिए तुम्हें X का मार्जिन निकालना पड़ेगा, EY के लिए Y का मार्जिन निकालना पड़ेगा। चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार। तो हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं सब में आंसर नेगेटिव आया है या 0 आया है जी। सर एक्सपेक्टेशन कभी नेगेटिव बोल सकते हैं सर?
जी क्योंकि उसका प्रॉपर्टी तो सर बोलता है कि अगर x जैसे एक प्रॉपर्टी है कि अगर सर x लेस देन y है तो उस पे एक्सपेक्टेशन कंसीडर करेंगे तो वो भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y हो जाएगा। तो सर एक्सपेक्टेशन कभी नेगेटिव हो सकता है। हो सकता हाँ। है। मीन है ना, मीन तो नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लो, -1 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है और -2 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है डिस्क्रीट का। इस पे ले लो, इसका मीन नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ओके सर। थोड़ी देर, हाँ। हो गया जी सबका? क्या वो -1/9 ही आ रहा है तो कुछ और आ रहा है? नो सर, मेरा सर -1/36 -1/36 है। ओके, -1/36। तो ये मीटिंग फिर से एंड होने वाली है, तो दोबारा ज्वाइन चलो करना, एक बार और करते हैं। कुछ गड़बड़ है इसमें, पता नहीं क्या है जो। फिर एसी पे ज्वाइन करना है। हाँ, इसी पे ज्वाइन करना, तब इसको कंटिन्यू करते हैं।